आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग यतीम और मिस्कीनों की मदद करते हैं, उनको सताते नहीं हैं, उनका हक नहीं मारते, बल्कि उनको सहारा देते हैं, तो कल जन्नत में वो लोग मेरे साथ इस तरह खड़े होंगे। सहाबा को ऐसे करके इशारा करके फरमाया कि जिस तरीके से आप इन 2 उंगलियों को देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ टुडेज नाइट। और आज की रात जो है हम यतीमों और मिस्कीनों के ऊपर कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करने वाले हैं। देखिए, अगर हमारे सोसाइटी और हमारे कल्चर के ऊपर गौर करके देखें तो हमारे ऊपर सारे के सारे असरात वेस्टर्न और यूरोपियन कल्चर के दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे और अल्लाह के बीच के ताल्लुकातों को भी हमने इस कदर ख़राब कर दिया है हमारे बदअमालों की वजह से कि हमारे और अल्लाह के बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि हाउ इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो इस्लाम एंड अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुरान के ऊपर अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इन रियलिटी अल्लाह के अहकामात को पूरा करना, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के ऊपर अमल करना, कुरान के अहकामात को पूरा करना, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा आसान कोई चीज़ हमारे लिए हो ही नहीं सकती। जन्नत में जाना अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतना ज़्यादा आसान कर दिया है, लेकिन हकीकत में बात क्या है कि मुश्किल तो हमने बना दी है अपने लिए। असल सक्सेस क्या है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिला दे दे, यह हमारे लिए असल कामयाबी होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर हम आपको चंद चीज़ों की ज़मानत दे दें तो आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं, आप इस चीज़ की ज़मानत देते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ इंशाअल्लाह जन्नत में लेकर के जाऊंगा। वो चंद चीज़ें क्या है कि हम अपनी ज़बान पर काबू पा लें, इस ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना दें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हें इस चीज़ की ज़मानत देता हूँ कि कल को इंशाअल्लाह तुम मेरे साथ जन्नत में पाए जाओगे। हम हमेशा सच बोलें, अल्लाह के अहकामात को पूरा करते रहें, दयानत में खयानत ना करें। इतनी आसान चीज़ें तो हैं हमारे लिए। और फिर जब हम गुनाह करते हैं और हमारे पर अफसोस जारी होता है हमारे दिल के ऊपर, और जब हमें बदसुकूनी महसूस होने लगती है तो फिर हम इस चीज़ के लिए रोते हैं। आज इंसान सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान है कि उसकी लाइफ में सुकून नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब कि बेशक दिलों को सुकून अल्लाह ताला की याद से आता है, अल्लाह ताला के जिक्र से आता है। अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने के लिए हमें इतने सारे तरीके बताए हैं, लेकिन हम उन पर अमल करने के लिए तैयारी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मिस्कीनों और यतीमों की मदद करते रहा करो। इस चीज़ की ताकीद की मुसलमानों को, अल्लाह के रसूल की उम्मत को, कि उनको सपोर्ट किया करो, उनकी मदद किया करो, उनका सहारा बनो, क्योंकि ये लोग हमारे मुआशरे के, हमारी सोसाइटी का सबसे ज़्यादा गरीब तबका होता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग यतीमों और मिस्कीनों को सहारा देते हैं, उनका हक नहीं मारते, बल्कि उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो कल वो लोग जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से पाए जाएंगे। सहाबा इकराम बैठे थे और आपके सामने इस तरीके से इशारा किया कि जिस तरीके से आप इन 2 उंगलियों को देख रहे हो, कल वो लोग जो यतीमों और मिस्किनों की मदद करते हैं, वो लोग जन्नत में मेरे साथ इस तरह पाए जाएंगे कि जिस तरह आप इन 2 उंगलियों को देख रहे हैं। लेकिन कितने ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी में कितने लोग ऐसे पाए जाते हैं जो यतीमों और मिस्कीनों का हक मारते हैं, उनको सताते हैं। वो लोग क्या समझते हैं कि कभी इस दुनिया से वापस नहीं जाना। अल्लाह ताला को किस तरीके से फेस करेंगे ऐसे लोग? अपने नबी को किस तरीके से फेस करोगे मैदान हशर में? अल्लाह ताला ने कुरान में एक वार्निंग दे दी है हम सब लोगों को, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर वो चीज़ जो जानदार है उसको एक ना एक दिन मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। तो क्या समझते हो कि जब अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाओगे तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? याद रखिए कि मिस्कीन लोग कौन होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, कि ऐसे लोग जिनके ऊपर न जाने कितने दिन से फाके होते हों, खाने के लिए घर में कुछ ना हो, मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े हों उनके ऊपर। और अगर आपको इस चीज़ का पता चल भी जाए कि फला शख्स साहब मिस्कीन है, अगर आप उसकी मदद करना भी चाहोगे तो वो आपके सामने इस तरीके से शो ऑफ करेगा कि जैसे कि उसके साथ कोई परेशानी का मामला है ही नहीं, कि उसके घर में फाके हो ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोग मिस्कीन होते हैं। और यतीमों का मामला क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि यतीम लोग जो है बचपन से ही गरीब हों। ऐसा भी हो सकता है कि यतीम लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके माँ बाप का साया उनके सर से उठ गया हो, और जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक ठाक हो, उनका बिजनेस सेटअप हो पूरा, उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो। आप उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी बिजनेस को संभाल करके रखें जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाएं, और जब वो लोग मैच्योर हो जाएं आप उनका हक उनके हवाले कर दें। तो ये कुछ
चंद चीज़ें हैं कि अगर हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए चलेंगे तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया से न जाने कितनी बड़ी जन्नत तैयार कर रखी है, और उसमें न जाने कितने अच्छे अच्छे घर और महल और न जाने कितनी कितनी अच्छी अच्छी नेमतें हम मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए तैयार कर रखी हैं।